मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जीजी माँ ने ये जो घर है ना आपके नाम पे खरीद लिया जमाई जी। अब आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप अपनी पत्नी के घर पे रह रहे हैं। खैर, अंदर चल के सब बातें करते हैं, आओ। नहीं दादी, मैं इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। किसी को मुझ पर भरोसा हो या ना हो, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन खैरात का एक भी सुख कबूल नहीं है। प्रेम, एक माँ तो आखिर एक माँ ही होती है ना। वो अपने बच्चे को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। और अगर इसमें हमने अपनी माँ की मदद ले ही ली तो क्या गलत किया हमने? हाँ प्रेम, हम लीला से सहमत हैं। हमें एक बात बताओ, अगर इंद्राणी जी किसी तकलीफ में होती तो क्या तुम और लीला उनकी मदद नहीं करते? बस प्रेम, वैसे ही उन्होंने भी अपनी बेटी और उनके ससुराल वालों के लिए की तकलीफों से निकालने के लिए आज उन्होंने मदद कर दी, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? प्रेम, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। और अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो ठीक है, हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। तुम जहां भी मकान बनाओगी हम उसी को सजाकर अपना घर बना लेंगे। और अगर तुम्हें अभी यहाँ से जाना और जंगल पे रहना तो चलो, हम वही चलते हैं। मैं इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। चारू एकदम गोल गोल घूम रहा है। प्रेम को बुलाकर लेकर आओ, अब भी क्या, अब भी बुद्धू को बुलाकर लेकर आओ। प्रेम, चारू दीदी कुछ नहीं होगा आपको। दादी, हम पानी लेकर आते हैं, आप चारू दीदी के पास रहिए। दादी, प्रेम को बुला के लेकर आओ, अब भी क्या, अब भी बोलो बुद्धू को। प्रेम आएगा। आएगा बेटा, अभी आ जाएगा। प्रेम, तू वहां क्यों खड़ा है? आना, चारू के पास आ। ये देख, ये तेरा ही घर है। आ जाना प्रेम, आजा चारू के
आ गया। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे एक कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। प्रेम, हम अब घर वापस आ गए ना? वो जंगल में नहीं जाना पड़ेगा ना? प्रेम, तुझे पता है वहाँ पर ना बहुत बड़ा सांप है। ये देखो चारू को सामने यहाँ काटा। चारू को जंगल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी ना। नहीं चारू दीदी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर रहेंगे, ठीक है? पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। लीला, चारू जी को अंदर रूम में ले जाओ। दादी, चाचू आप लोग भी प्लीज अंदर जाके आराम कीजिए। अपनी बहन का जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ ना दामाद? मजबूरी में ही सही आपके कदम ने दहलीज तो पार कर ही ली। अब सोचिए कि उस रोज मेरे ऊपर क्या बीती थी जब अपनी राजकुमारी को मैंने जंगल की कुटिया में देखा था। जीजी माँ, क्या बात कर रही हैं आप? ये बड़े बूढ़े ऐसी थोड़ी कहावत बना के गए हैं, थूक के चाटने वाले। ये तो इन जैसे दोगले लोगों के लिए बनी है। इनका सिर्फ नाम ही राजपूतों वाला है, खून तो आज भी वही है ना, बाघियों वाला। बड़ी बड़ी बातें करके मुंह की खाना इन्होंने अपने पुरखों से सीखा है। प्रेम, इतनी भी जिद सही नहीं है। सास है तुम्हारी, मां समान है, और ये तुम्हारे मामा ससुर हैं। इन्होंने जो भी किया है तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। आपका अहंकार ही तो आपकी शान है दामाद जी। आपकी खुददारी पे नाज है हम, इसीलिए आपके भले के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। सही लगे तो मान लीजिएगा, हमने ये घर अपनी बेटी की खुशी के लिए खरीदा है। आप अपनी खुददारी के लिए ये घर हमसे वापस ले लीजिए, खरीद लीजिए इस घर को हमसे। अरे जीजी माँ, बहुत भोली हैं आप। अगर इनके पास पैसे होते तो ये ऐसी सड़कों की धूल थोड़ी चाट रहे होते। जानते हैं साहस, इसीलिए कह रहे हैं। दामाद जी, आप महीने का 1 लाख रुपया दे दीजिए। फिर धीरे धीरे ये घर आपके नाम हो जाएगा और आपकी खुददारी भी रह जाएगी। कहिए, मंजूर है? आपने मेरे परिवार की भलाई के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। ये घर भी वापस ले लूंगा आपसे। तब तक ये घर किसके नाम पर है किसके नहीं
मुझे फर्क नहीं पड़ता। अकड़ देख रहे हैं आप नवाबजादे की? पहले ऐसा नहीं था। हम भी देखते हैं कि तेवर कब तक रहेगा। बागी के बेटे के साथ हम अपनी बेटी को कभी नहीं रहने देंगे। रिश्ते में जहर घुल चुका है। बस एक चोट और रिश्ते बिखर के रह जाएंगे। हमें तुम पर बहुत गर्व है। हर महीने 1 लाख रुपए देने का जो तुमने फैसला लिया, उससे सिर्फ तुमने हमारी माँ का मान नहीं बल्कि अपनी खुददारी और आत्मसम्मान को भी बरकरार रखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने मन के खिलाफ जाकर तुमने ये सब कुछ सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए किया। पता है, इसीलिए ना मैंने सभी जॉब पोर्टल्स पे एक साथ अप्लाई कर दिया। देखना, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। लीला, एक काम करोगे मेरे लिए प्लीज? ये भी कोई पूछने की बात है? आपका हुक्म सर आंखों पर। बोलो। तो फिर ना आगे से कभी अपनी माँ या अपने मामा की हेल्प मत लेना। देखो, मैं जानता हूँ वो हमारे अपने हैं, लेकिन दोबारा कभी लाइफ में मुझे ऐसे दोराहे पे मत खड़ा करना जहाँ मुझे तुम्हारे फैसले और अपने आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनना पड़े। जानते हो ना प्रेम, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तुमने जो भी किया दादी और चारुदी के लिए किया, इसीलिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या प्राड? प्राड क्या? प्राड नहीं, प्राउड। प्राउड मतलब गर्व। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन नहीं, सिर्फ गर्व होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तुमसे नाराज हैं प्रेम। पता नहीं कैसी कैसी बातें आज तुम की है हमसे। हमने सब कुछ देखा। क्या बोल रहे थे कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए अब हम नाराज हैं और तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा बाबा, मतलब ये रही तुम्हारी भरपाई। जो मन करे खरीद लो।
प्रेम, इतने सारे पैसे कहाँ से? बस ऐसा समझ लो कि एक काम था जो 2 घंटे में करना था और मैंने कर दिया। उसी के नाम में मिले पैसे। अच्छा, तो फिर ये चोट कैसे? वो पैसे लेकर घर लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया, पैसे छीनने की कोशिश की। पता है, मेरा फोन भी कीचड़ में गिर गया था, काम करना बंद हो गया था। ऐसे एक बात बताओ, तुमने मेरा फोन चावल के डब्बे में क्यों रखा है? ताकि तुम्हारे फोन की नमी खत्म हो जाए और फिर वो वापस चलने लगे। लीला, ओ यार, तुम तो साइंटिस्ट निकली। देखा? सरपंच जी को कॉल। हेलो जी, जी मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू सो मच। नौकरी मिली? हाँ मिली। तुम्हें बैठा है ना, मैंने उधर है ना, आधे बंदे नहीं था। क्या रामलाल, सही है ना? राम राम राम। सरपंच जी, मैं प्रेम चौधरी, आपसे फोन पे बात हुई थी नौकरी के लिए। हाँ, अरे वो मैनेजर की नौकरी नहीं है। कलर की है, करोगे? कलर की? कलर 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 क्लर्क, क्लर्क। हाँ वही करेंगे, क्लर्क करोगे? दामाद जी, आप महीने का 1 लाख रुपया दे दीजिए। ये धीरे धीरे ये घर आपके नाम हो जाएगा और आपकी खुददारी भी रह जाएगी। देखो भाई, नहीं करना है तो जय राम जी। माता रानी, आज प्रेम के काम का पहला दिन है। बहुत मेहनत का काम करने गया है वो। उसकी रक्षा कीजिएगा। माँ, आपने हमारा दिया बुझा क्यों दिया? क्योंकि राजवंशियों के यहाँ दिए घी के जलते हैं, तेल के नहीं। इसे जलाओ। लाडू, तू जानती है, एक माँ अपनी बच्ची की शादी के सपने उस दिन से देखना शुरू कर देती है जिस दिन से उस बच्ची का जन्म होता है।
हमने भी पिछले 15 सालों से इस सपने को अपने से दूर नहीं होने दिया। हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा और हमेशा ये चाहा कि मेरी राजकुमारी को एक ऐसा राजकुमार मिले जो सिर्फ उसे प्यार ही ना करे बल्कि उसे ऐशो आराम से रखे। पर प्रेम से शादी करके तुझे सिर्फ गरीबी और लाचारी मिली है। अब देखो ना, मेरी मदद को भी उसने खैरात का नाम दे दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। माँ, हम अपने पति अपने ससुराल से खुश हैं और आप गलत समझ रही हैं प्रेम को। उसका बस चले तो हर खुशी हमारे कदमों में लाकर डाल दे। और हमें अपने प्रेम अपने पति पर पूरा विश्वास है। वो इस समय पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा होगा ताकि वो हमारे और अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके और आपको दिया वादा पूरा कर ये घर पूरे सम्मान से अपना बना सके।